गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो कैसे हैं आप सभी? सो दोबारा से मैं आपका वेलकम करती हूँ क्योंकि पहले तो क्लास बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम we could not start the class and my apologies for that. All right, so yes, Sneh says good morning ma'am, good morning. Hi Jay Hind Abhimanyu, good morning Ashu. कैसे हैं आप सभी? Yes, we are starting the class. I'm sorry for the delay. There was some technical problem. You were not able to hear me. So we are here to start the class now. ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इडियम्स करने वाले हैं। पहले ही क्लास बहुत लेट हो गई है तो इसीलिए हम और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर कमिंग टू द क्लास आफ्टर हैविंग समथिंग, बिकॉज आई सी मोस्ट ऑफ यू जस्ट कम टू द क्लास विदाउट हैविंग योर ब्रेकफास्ट। इतनी लंबी रात के बाद प्लीज कुछ खाकर आया करो, ऐसे आपको एनर्जी कैसे आएगी, ठीक है? सो आई होप ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग व्हाट आई सेड, ठीक है? मैंने जो बोला था, व्हाट आई टोल्ड यू, यू आर फॉलोइंग दैट, है ना? यू आर हैविंग समथिंग बिफोर कमिंग टू द क्लास, ठीक है? चलो, सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस इडियम्स। उससे पहले बच्चे मैं ये बोलूंगी, यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी क्वेरीज और एनीथिंग, ठीक है? इट मस्ट बी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन एज वेल, ठीक है? चलो, so पहली चीज आप देखो अपने स्क्रीन पे, द फर्स्ट इडियम यू हैव ऑन योर स्क्रीन इज ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ठीक है? सभी बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, ठीक है? ऑलराइट, इको हो रहा है, ओके, इको हो रहा है, ऑलराइट, योर साउंड इज, योर वॉइस इज रिपीटिंग, ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है ठीक है ठीक है, एको हो रहा है, ऑलराइट ऑलराइट। अभी देखते हैं। हाँ बच्चा डबल साउंड आ रही है, एको हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी करते हैं, फिक्स करते हैं। हेलो हेलो तरुण, यहाँ पर ना डबल साउंड आ रही है, यहाँ पे इको हो रहा है, एक बार आके देख लो सारे बच्चे। So is my voice fine now? क्या अब ठीक है? जल्दी से मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। कैन यू हियर मी प्रॉपरली? अब इको है क्या? जल्दी से बताएं सभी। मैम योर वॉइस, ओके ओके ओके, व्हाट अबाउट नाउ? ठीक है, इज इट फाइन? यस, ओके, पक्का? ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट ओके, अमेजिंग अमेजिंग। चलो, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, ठीक है ठीक है। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना कोई चीज़ ऑफ एंड ऑन हो रही है, ऑन एंड ऑफ हो रही है, तो क्या है? दैट मीन्स इट इज़ हैपनिंग एट इंटरवल्स, कि कभी होती है फिर रुक जाती है, फिर नहीं होती है, कभी कभी होती है, बीच बीच में होती है, दैट इज ऑन एंड ऑफ, ठीक है? सो क्या होगा? मीनिंग क्या हुआ हमारा? मीनिंग हमारा हुआ at intervals, और इसका यूज क्या है? I go to meet my old teacher off and on. That means he goes to meet her teacher on and off, मतलब at intervals, कभी कभी वो मिलने जाता है उनसे, ठीक है? After some point of time, थोड़े दिन बाद, फिर थोड़े दिन बाद, like that, ठीक है? Bag and baggage का मतलब क्या होता है? Bag and baggage is with all your goods, with everything you have, ठीक है? Bag and baggage, ठीक है? So how do we use this? He left Agra bag and baggage, मतलब with everything. He left Agra with everything he had, पूरा अपना सामान लेके वो सब चला गया, ठीक है? So bag and baggage is with all the goods, ठीक है? चलो, next one is on your screen is hither and thither. It's hither and thither. इसका मतलब होता है here and there, ठीक है? So how do we use it? Do not go hither and thither.
सिट एंड डू योर होमवर्क, ठीक है, इधर उधर मत जाओ, बैठ के अपना एक जगह पर काम करो, ठीक है, दैट इज हिथर एंड थिथर, हियर एंड देयर। बच्चा इडियम्स कर रहे हैं इनफैक्ट, ठीक है, इडियम्स कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 9th क्लास के बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट, बिकॉज ये इडियम्स तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट शिवांगी, चलो नेक्स्ट इज ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज मटीरियल वेलफेयर, ठीक है, we all work for bread and butter, that means you all work for your welfare, that means if you'll not work you'll not have money, and when you'll work you'll earn something, and what you would be able to lead a life, you would be able to feed yourself, you'll be able to, you know, fulfill your needs. So क्या bread and butter is your the material welfare, जो आप पैसा कमाते हो, ठीक है, अपनी लाइफ जीने के लिए, ठीक है, ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है, एंड प्लीज चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू दोज हु आर हियर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and do share this video. If you are watching this channel, if you are learning something, please do subscribe the channel and like the video, ठीक है। चलो हाँ, तो क्या we all work for bread and butter. Next is to and fro. To and fro क्या होता है, कभी कभी आप क्या करते हो, यू जस्ट मूव हियर एंड देन देयर एंड देन हियर एंड देयर, ऐसे आगे पीछे ऐसे घूमते रहते हो, है ना, स्पेशली व्हेन यू आर यू नो टेंस्ड और व्हेन यू आर नर्वस, तो आप क्या करते हैं, आप इधर उधर घूमते रहते हैं, आप परेशान होते हैं तो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, ऐसा होता है ना, तो दैट इज व्हाट टू एंड फ्रो बोलते हैं उसको, ठीक है। सो बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, ठीक है, आगे पीछे ऐसे जाना, टू एंड फ्रो, ठीक है। रेनू वॉक टू एंड फ्रो इन हर रूम, ठीक है, वो आगे पीछे ऐसे चलती रही, ठीक है, टू एंड फ्रो मीन्स ऐसे जाना, ऑल राइट, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट इज बाय एंड बाय। अब बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है, स्लोली, ठीक है, बाय एंड बाय इज स्लोली, है ना। सो वी कंप्लीटेड द वर्क बाय एंड बाय, मतलब कि हमने धीरे धीरे अपना काम कंप्लीट किया, हमने धीरे धीरे अपना काम किया। सो हमने क्या काम किया, धीरे धीरे किया, बाय एंड बाय किया, ठीक है, दैट इज व्हाट स्लोली। नेक्स्ट इज हैंड टू हैंड। हैंड टू हैंड क्या होता है, क्लोज फाइट, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंड टू हैंड, इट इज क्लोज फाइट। सो हम एक एग्जाम्पल क्या देखेंगे, देयर वॉज हैंड टू हैंड फाइट बिटवीन टू स्टूडेंट्स, मतलब उनके बीच एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज लड़ाई हुई, ठीक है, हैंड टू हैंड इज व्हाट, क्लोज फाइट, ठीक है, देयर वॉज हैंड टू हैंड फाइट बिटवीन टू स्टूडेंट्स, ठीक है, दो स्टूडेंट्स के बीच में हैंड टू हैंड फाइट थी, ठीक है, ऑल राइट, चलो नेक्स्ट इज हेल एंड हार्टी। Hale and hearty is in good health, ठीक है, what is the meaning of hale and hearty, the meaning of hale and hearty is good in health, ठीक है। Thank you so much Kuldeep, thank you so much beta, thank you. Okay, yeah, I'll share it on Telegram, ठीक है, no problem, I'll share it on Telegram, ठीक है। तो क्या, हेल एंड हार्टी इज गुड इन गुड हेल्थ, सो माई फादर इज हेल एंड हार्टी, ठीक है, सो इन गुड हेल्थ। एट रैंडम मतलब क्या होता है, एट रैंडम, इफ यू डू समथिंग एट रैंडम यू डू दैट एमलेसली, you should not read at random if you want to pass the examination, ठीक है, आपको ऐसे aimlessly नहीं पढ़ना चाहिए, you should have a particular aim, you should have a particular goal, you should have a strategy if you are preparing for your exam. You should not be studying at random because you should not be studying aimlessly. You should have an aim, you should have a goal, you should have a strategy. How do you want to go with that? ठीक है। Kuldeep says, ma'am, you are looking very happy. Ma'am is always happy, ठीक है। So you should always be happy and you should be spreading happiness all around, ठीक है। That's what I believe in, okay. So you should be happy and you should make for good idiom का मतलब क्या होता है,
if you say something. So what is the sentence here? He is leaving India for good. मतलब कि he is leaving India for good. That means he is leaving India permanently. ठीक है? He is leaving India permanently. All right? Something happened. Okay. Yeah. ठीक है? For good means permanently. Yes, yes, yes. You will get the PDF on Telegram. I'll make sure that I share it on Telegram. ठीक है? ठीक है? Okay. Okay. Yes, Dinesh, tell me what's your doubt? What's your doubt, bachcha? Tell me. है ना? He is leaving India for good. Far and wide. Now, what is the meaning of far and wide? Far and wide means what? Everywhere. ठीक है? Everywhere. Far and wide is everywhere. All right. So, he searched far and wide for his lost dog. That means he searched everywhere for his dog. ठीक है? उसने अपने dog के लिए हर जगह ढूंढा because his dog was lost. बच्चा स्नेह, what type of comments are these? हाँ बच्चा, why children, why do you abuse each other? I don't understand that, right? Why do we abuse each other? You make yourself anxious and you make anxious other people also. So when you are, see children, the energy that you are giving to the world is what you get back. ठीक है? If you are giving love, you will get back love. If you are giving hatred, you will get back that. If you are giving kindness, you will get back that. ठीक है? आप देखते हो ना, when somebody is angry, okay, and you talk to them very nicely, so अपने आप वो उनका गुस्सा कम हो जाता है. होता है कि नहीं होता है ना? और अगर आपसे कोई प्यार से बात कर रहा है and you are just like, oh my god, I'm going to do this, that and all that stuff, the person also becomes angry. So the energy that you are giving to this world is what you are getting back. कभी notice करना, जो सामने आप present करोगे वैसा ही होगा आपके सामने. ठीक है? So remember that you are not going to abuse anybody. You are going to talk very nicely to the people. ठीक है? अच्छा, क्लास पॉज हो रही है बार बार. ठीक है? ओके, वो आपका नाम स्नेह नहीं स्नेहा बोल रहा है. अच्छा ठीक है, तो क्या फर्क पड़ा? जस्ट डोंट केयर, बोलने दो. उससे आपका नाम थोड़ी ना चेंज हो रहा है. अगर वो आपको स्नेह से स्नेहा बोल दे, सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? जस्ट डोंट केयर. जस्ट टेल हिम वंस कि सी, दिस इज नॉट माई नेम इज स्नेह. If you want to call me by my name, I'm going to respect you. But if you're making fun of my name, sorry, I'm not okay with that. And if that person does that still, then just ignore that. You can just tell people how to treat you, but if they don't do that, just ignore them. ठीक है? All right? ठीक है? Okay. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलो, बहुत सारी बातें हो गई आज. A bosom friend. A bosom friend is what? A fast friend. Suresh is my bosom friend. ठीक है? Bosom friend. ठीक है? Bosom friend का मतलब क्या होता है? जो आपका दोस्त बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होता है आपका. ठीक है? That's your बॉसम फ्रेंड. ठीक है? जो आपका बॉसम फ्रेंड होता है वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है. सुरेश इज माई बॉसम फ्रेंड, दैट मीन्स ही इज वेरी वेरी क्लोज टू मी. ठीक है? सेफ एंड साउंड मतलब कि क्वाइट वेल. ठीक है? सेफ एंड साउंड, आप कोई काम करके सेफ एंड साउंड आ जाते हो. इफ यू आर सेफ एंड साउंड, दैट मीन्स व्हाट? you returned home, like in this example he returned home safe and sound. That means quite well, in a good condition, okay, without being harmed by anyone, right? I'm sorry, my tongue is slipping a little. Okay, what breakfast have you done? मैम से सब पूछ लो, मैम ब्रेकफास्ट क्या करती है, मैम कहाँ जाती है, मैम के पास कौन सी गाड़ी है, ये क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे बच्चे. वाई बच्चा, वाई? अभी पढ़ाई करो चुपचाप. पहले ही आधे घंटा लेट क्लास हो गई है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल प्रॉब्लम. अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है. ठीक है? ठीक है? हाँ, तो क्या सेफ एंड साउंड मीन्स क्वाइट वेल, अच्छी कंडीशन में. एट द 11th hour, दैट मीन्स एट द लास्ट मोमेंट.
At the 11th hour means at the last moment. If you do something at the 11th hour, that means you're doing that at the last moment. Or if you change your plan at the 11th hour, that means you change your plan at the last moment. John refused to help Mary at the 11th hour. So John ने क्या किया, last moment पे मना कर दिया, sorry Mary, I cannot help you. Okay, or John could have said, John refused to marry Mary at the 11th hour. Sorry Mary, I cannot marry you. ठीक है, at the last moment, at the 11th hour. ठीक है. A lame excuse. A lame excuse is what? Something which is an unsatisfactory explanation. ठीक है. अगर कोई आपको lame excuse देता है and you're not satisfied with that, you do not agree with what the person is saying, that explanation is unsatisfactory. That is a lame excuse. ठीक है. So Randhir made a lame excuse to his teacher for not completing the homework. ठीक है. So Randhir ने क्या किया? He made a lame excuse, very unsatisfactory explanation. He said that ma'am, मैं बहुत busy था तो मैं कल काम नहीं कर पाया. He said like that. But the reality was he was playing outside all day long, इसलिए वो homework नहीं कर पाया. And he was giving a lame excuse कि मैम मैं तो बहुत busy था. 5th class का 6th class का बच्चा ऐसे कहाँ busy होता है कि homework ना कर पाए, है ना. ठीक है. So क्या, it was a lame excuse. At home in, ठीक है. At home in is expert. He is at home in mathematics. ठीक है. He is an expert at mathematics. ठीक है. Mathematics में वो बहुत ही अच्छा है. तो क्या at home in means if you are at home in something, that means you are expert in that particular thing. ठीक है. ठीक है. ठीक है. All right. चलो. So at home it is expert in something. 6s and 7s, that means in disorder. ठीक है. क्या मतलब होता है in disorder? So children put everything of the drawing room in 6s and 7s. That means in a disorder. So उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ें इधर उधर खिचड़ी पका कर and सब कुछ इधर उधर फैला के छोड़ दिया है. That is what 6s and 7s, in disorder. So everything is not, nothing is in order. So it's in disorder. So it is at 6s and 7s. ठीक है. Slow and steady. So that means what? Calm and patient. ठीक है. हम बोलते हैं ना, slow and steady wins the race. So if you're calm and if you're patient with wherever you are in your life, I know that sometimes it's really difficult to be patient and calm with your particular situation, with your situation at a particular point of time, but we should not forget that we choose our lives. ठीक है. If you are at a particular stage in your life, at a particular point in your life, or in a particular situation, that means you chose yourself to be in that thing. ठीक है. If you are choosing to be angry, you yourself are choosing that. You cannot say that, see, sometimes situations also make you angry, but you can still have a little control on what and how you are feeling. ठीक है. Alright, so calm and patient is slow and steady. Slow and steady wins the race. So if you are calm and patient with what you are doing, you would definitely win the race. Okay? So there is nothing difficult in this life, children. Remember that we just need to have the resilience, patience and determination to achieve something. Okay? And once you are in that particular mindset, ठीक है, आपका माइंडसेट अगर ठीक है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर माइंडसेट. ठीक है. फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली. इफ समथिंग इज गॉन फॉर गुड, दैट इज गॉन परमानेंटली. ह्यू एंड क्राई, a great noise. There is a lot of hue and cry about the rising prices. मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला है. ठीक है. लोग शोर मचा रहे हैं कि इतना दाम बढ़ गया है, टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, प्याज इतना महंगा हो गया है. There is hue and cry in the markets कि इतनी महंगाई बढ़ गई है. ठीक है. So that is what is hue and cry. Black sheep. Black sheep is used for bad character. If somebody is a black sheep, if you have a black sheep in your family, that means somebody is having a bad character, or if they've done something really bad which makes them a bad personality. So
that is a black sheep, है ना? तो क्या, there is no black sheep in my neighborhood, that means there is nobody who has a bad character, who is a bad person in my neighborhood. All right, चलो next is on the eve of, just before. On the eve of is just before, ठीक है, ठीक है, all right. हाँ, so क्या, on the eve of is just before. I reached on the eve of my sister's marriage, मतलब कि just before marriage के just before I reached, I was late but I was just before the time, मतलब कि बस बाल बाल बच गए, इससे ज़्यादा लेट हो जाता तो गलत हो जाता है ना. So that is what just before, on the eve of. At hand, that means near. My examination is at hand, that means it's very near, ठीक है. So children, your examination, your Sainik school children, right? So आपका नहीं, your friends are having your exam, ठीक है. RMS वाले बच्चों का exam है, so it's their exam is at hand, third को उनका exam है, ठीक है. So क्या, then and there, that means on the spot. You should have scolded him then and there. What? You should have scolded him on the spot for doing wrong with you, ठीक है. So police arrested the thief then and there, मतलब कि on the spot. चोर तभी पकड़ा गया जब वो चोरी कर रहा था, ठीक है. On the spot, then and there. All right, चलो next is broke into, मतलब है ना, जैसे जो आपका दया नहीं होता है, you must have watched, I don't know, it's crime patrol or what, I'm forgetting the name of the show, जहाँ पर दया एकदम he just breaks in क्या मतलब दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाता है ना. So break into is what, entered forcibly, ठीक है. वो जल्दी से दरवाज़ा ऐसे तोड़ता है और वो अंदर घुस जाता है, तो he enters forcibly, ठीक है. So क्या, the dacoits broke into the house, ठीक है. dacoits क्या होते हैं, चोर, जिनको आप हिंदी में डकैत भी बोलते हैं. So वो क्या होते हैं, dacoits. yes, it's CID, yes, you got it right. सबको पता है ना CID के बारे में. अभी एक क्वेश्चन पूछूंगी तो आधे बच्चों को आता नहीं होगा, लेकिन CID सबको पता है ना. चलो, call in, ask someone to come and help. Call in a doctor immediately, मतलब कि जल्दी से किसी को बुलाओ. Call in for what, help, ठीक है. So ask someone to come and help is call in, ठीक है. Call in a doctor or call in an ambulance, whatever, ठीक है, is to ask for help, is to call somebody to get help immediately. All right. Blow up, ठीक है, destroy by explosion, blow up, ठीक है. blow up का मतलब एकदम destroy हो जाना ऐसे, ठीक है. So what, blow up the bridge, ordered the captain, कि ब्रिज को उड़ा दो, ऐसे करना तो blow up. So it's like ब्रिज को उड़ा दो, होना है ना, ठीक है. ठीक है. All right. So blow up is what? Blow up is उड़ा दो, destroy कर दो explosion से, ठीक है. So it's not below up, it's blow up, ठीक है. Blow up the bridge, ordered the captain. Cut down is what? Reduce, ठीक है, reduce. You must cut down your expenses, ठीक है, यहाँ पर your आएगा. You must cut down your expenses, you must reduce your expenses because you should try to live within your means, ठीक है. So whatever you're earning, you have to save some part of that also. You have to manage your expenses also. So what? Cut down cut down the expenses that you are doing unnecessarily, ठीक है. So next is with open arms, that means affectionately. My brother received me with open arms, मतलब open arms means प्यार से किसी को बुलाना, ठीक है. So just hug them when you meet somebody, so it's like that, ठीक है. With open arms is affectionately. My brother received me with open arms. Laid down, surrendered. The terrorists laid down their arms, ठीक है. तो terrorist ने क्या किया, surrender कर दिया. Laid down is to surrender, ठीक है, हार मान लेना. ठीक है बच्चा, thank you Ishu, thank you so much. So lay down is what? Surrender. The terrorists laid down their arms, ठीक है. Put by is what? Save. Put by is save.
Put by something for your old age. That means save something for your old age. If you would not save for your old age, you'll have to maybe suffer, because old age में क्या होता है कि sometimes you need to go to the doctor, or sometimes you get hospitalized. Old age ऐसी एज होती है जब आप कभी भी बीमार हो सकते हैं. So you should put by something for your old age. मतलब save करना चाहिए. Put on. If you put on something, you wear that. ठीक है. Put on is wearing. So you should put on good dress. ठीक है. You should put on good dress. ठीक है. आपको good dress पहननी चाहिए. All right. Next is put by. Put by का मतलब क्या होता है? Okay. Set up. Started business. Kailash has set up as a book seller. If you set up something, it's not just about setting up business only. कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो, कोई भी चीज़ आप सेटअप करते हो, मतलब आप उसको इनिशिएट कर रहे हो, आप उसे स्टार्ट कर रहे हो. इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस, बट कैलाश हैज सेटअप एज अ बुक सेलर. ठीक है. मेक आउट मतलब कि अंडरस्टैंड. सो इफ आई से दैट आई कैन ईजिली मेक आउट दैट a number of students are just having fun in the class. मतलब कि मैं ये समझ सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ मज़े कर रहे हैं क्लास में. ठीक है. ओके. मैम दिस इज कम 6th class please tell because ओके यस बच्चा. ईडीएम्स तो आपके एग्जाम में आते ही है ना. आपका RIMC का एग्ज़ाम हो या RMS का एग्ज़ाम हो, ईडीएम्स तो आते हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो हो सकता है कि इसमें से कुछ आ जाए, है ना. सो नथिंग इज़ वेस्ट बच्चा. टेकिंग नॉलेज इज़ नेवर वेस्ट. ठीक है. ये आपका अभी नहीं आएगा तो हो सकता है किसी और एग्जाम में आ जाए या फिर कहीं और काम आ जाए. ठीक है. सो नेवर रिफ्यूज टू लर्न. फॉर वॉन्ट. व्हाट इज शॉर्टेज? ही कुड नॉट स्टडी फर्दर फॉर वॉन्ट of money. मतलब because of shortage of money. For want is what? Shortage of money. Because of shortage of money he could not study further. ठीक है. All right. Next is in a nutshell. If you tell something in a nutshell मतलब आप उसे शॉर्ट में बताते हो कि in a nutshell this happened. ठीक है. इतनी लंबी स्टोरी बताने की बजाय आप बोलते हो in a nutshell ऐसा ऐसा हुआ. ठीक है. nutshell is छोटा करके उसको ब्रीफ मैनर में बताना. ठीक है. ब्रीफ इज नॉट बिग. कुछ लोग ब्रीफ को बड़ा समझते हैं. ब्रीफ केस जैसा छोटा होता है तो ब्रीफ इज छोटा. ठीक है. इन अ नटशेल इज ऑल्सो छोटा. इफ यू टेल समथिंग इन अ नटशेल यू आर टेलिंग इट इन अ ब्रीफ वे. ऑल राइट. चलो. सो बच्चे आज के लिए इतना ही. आज क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी. सो नाउ वी आर गोइंग टू मीट टुमारो. और कल सारे बच्चे सुनिए, कल दीप्ति मैम आपकी क्लास लेंगी. आपकी टेंसेस की क्लास होगी. ठीक है. सो इट विल बी फ्रॉम 9 to 11 AM. ठीक है. सो 9 बजे से 11 बजे दीप्ति मैम आपकी क्लास लेंगी और आपकी कल क्लास 9 बजे शुरू होगी. ठीक है. 10 बजे शुरू नहीं होगी. ठीक है. सो 9 to 11 विल बी टेकन बाय दीप्ति मैम एंड यू विल बी डूइंग टेंसेस विद हर. ठीक है. और फिर हम शायद उसके नेक्स्ट डे मिलेंगे. ठीक है. सो टुमारो आई विल नॉट बी टेकिंग योर क्लास. दीप्ति मैम विल बी टेकिंग यू. सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन इन द क्लास. ओके. चलो. हाँ, मॉक टेस्ट भी होगा. मॉक टेस्ट भी कराएंगे. डू नॉट वरी. हाँ, डू नॉट वरी. मॉक टेस्ट भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कल क्लास दीप्ति मैम लेंगी 9 AM to 11 AM. सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन दैट. टेंसेस करवाएंगी मैम कल. ठीक है. चलो. ओके चिल्ड्रन. उसका तो वो है ना पेपर है. भेजूं? अभी भेजते हैं.